अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एचएस। आज की वीडियो में मैं आपके उन सवालात के जवाब दूंगी जिसमें आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने आपके को जो है वो छाइयों के लिए या फ्रैकल्स जो भी मिलाजमा आपको बना है उसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर मैंने आपके साथ एक ब्रांड नेम शेयर किया है, जैसे कि हाइड्रोक्विन क्रीम शेयर की है, तो आप लोग अक्सर लोग जो फार्मेसी से लेने चाहते हैं तो हर फार्मेसी पर हर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती, तो आप उसे कहते हैं कि भाई हमें हाइड्रोक्विन क्रीम दे दें, तो वो आपको कहता है कि ये 2% भी है, 4% भी है, हाइड्रोक्विन प्लस के नाम से भी आती है, रिट्रीव नाम से भी आती है, आपको कौन सी चाहिए। तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं कि ये वाली क्रीम का रिव्यू शेयर कर दें, इस मेडिकेटेड क्रीम का रिव्यू शेयर कर दें। तो मैं आपको आज जो है वो मिलाजमा की ट्रीटमेंट के लिए जो बेसिकली फॉर्मुलेशन है आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। आप ब्रांड कोई भी खरीद लें, ऑलमोस्ट मेडिकल जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं उनकी जो फॉर्मुलेशन होती है तकरीबन सेम ही होती है। मेडिकेटेड जो क्रीम्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो उनके अंदर बेसिकली उनकी जो फॉर्मुलेशन जो उनका सॉल्ट होता है उसमें आपको उसका पता होना चाहिए कि हमें बेसिकली ये चीज़ चाहिए अपनी स्किन के लिए। तो जैसे अब मैं आपके साथ आज एक ब्रांड शेयर करने लगी हूँ, हाइड्रोक्विन क्रीम, जिसकी 3 कंसंट्रेशंस मार्केट में आती हैं, 2% हाइड्रोक्विनिन, हाइड्रोक्विनिन 4% और हाइड्रोक्विन प्लस के नाम से ये 3 मिलती हैं। आप जाएंगे तो वो आपको 3 दिखाएगा कि आपको कौन सी चाहिए। और इनकी प्राइस जो है ये बेसिकली 10 ग्राम्स की ट्यूब्स होती हैं या 20-30 ग्राम्स की मैक्सिमम होती हैं, और इनकी प्राइस भी बहुत जो है ना वो रीज़नेबल आपको मिल जाती। बेसिकली ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है छाइयों के लिए, फ्रैकल्स, जो सन स्पॉट्स, उनके लिए ये प्रॉपर एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है। इनको एक तो इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत से जो प्रिकॉशंस हैं उनको इस्तेमाल करना होता है। मैंने हाइड्रोक्विनिन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, हर चीज़ मैंने वीडियोस में डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इनको इस्तेमाल करते हुए ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी जो स्किन है उसको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान जो है वो नज़र आएगा आपको अपनी स्किन के ऊपर। तो मैं बात कर लेती हूँ हाइड्रोक्विनिन क्रीम, जो कि 2%, 4% और हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम के नाम से आती है। जो हाइड्रोक्विन 2% है, इसमें बेसिकली जो हाइड्रोक्विनिन की कंसंट्रेशन है ये आपको 2% मिलती है। अगर आप बिगनर्स हैं मिलाजमा की ट्रीटमेंट के लिए या फ्रैकल्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई अच्छी मेडिकेटेड क्रीम ढूंढ रहे हैं और आपको चाहिए मेडिकेटेड क्रीम, तो आप 2% से स्टार्ट करें। आप इसको 2 से 3 महीने यूज़ करें, उसके बाद अपनी स्किन को एक गैप दें। उसके बाद अगर आपकी स्किन जो है इसके साथ यूज़ टू हो जाती है, एडजस्ट कर जाती है, आपका बैरियर डैमेज नहीं होता, तो उसके बाद आप हाइड्रोक्विनिन जो 4% क्रीम है उस पर शिफ्ट हो जाएं। डायरेक्ट आपने 4% पे जो है वो जंप नहीं करना, क्योंकि आपका स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो जाएगा, आपकी स्किन पे रिएक्शन हो जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी और बहुत से मसले मसाइल जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। तो आप 4% पे जाएं। उसके बाद थर्ड जो इसकी कंसंट्रेशन आती है हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम, जिसमें हाइड्रोक्विनिन पाया जाता है, प्लस उसमें ट्रेटिनॉइन होता है, प्लस फ्लूसिनोलोन एसीटोनाइड होता है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। हाइड्रोक्विनिन तो आपको पता है कि भाई आपके मिलाजमा फ्रैकल्स के लिए, ट्रेटिनॉइन भी पता है आपको, ये इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं और हमारे स्किल्स टर्नओवर को ज़्यादा करती है, और ये भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसको भी हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। थर्ड जो इसमें इंग्रेडिएंट एसीटोनाइड पाया जाता है, ये बेसिकली आपकी रेडनेस स्किन के कम करता है, जो ईचिंग या स्वेलिंग होती है उसको कम होता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम, इसमें 3 एक्टिव्स जो बेसिकली 2 मेन एक्टिव्स हैं वो एक साथ पाए जाते हैं, तो ये हर एक को सूट नहीं करेगी। ये 10 में से जो 7 जो लोग हैं ना उनको ये सूट नहीं करेगी, उनकी स्किन पर रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, ड्राई पैचेस बन जाएंगे, उनके जो है बैरियर डैमेज हो जाएगा, उनको जो है ना ब्रेकआउट का इशू होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम यूज़ करें। इतने एक्टिव्स आपको एक साथ अपनी स्किन पर इस्तेमाल करने भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप हाइड्रोक्विन के साथ अगर जो रेटिनॉइन उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुकी है, बहुत अरसे से एक्टिव्स को है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अलग से रेटिनॉइन ले लें, अलग से रेटिनॉल सीरम ले लें, आप अपनी ये क्रीम लगाएं, उसके बाद 10-15 मिनट के गैप के बाद आप 1 से 2 ड्रॉप या पी साइज अमाउंट रेटिनॉइन अलग से, जैसे स्किन एक क्रीम है और बहुत से ब्रांड्स हैं, आप वो इस्तेमाल कर लें। सेम यही चीज़ें रिट्रीव ब्रांड की क्रीम में पाई जाती हैं। मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि रिट्रीव क्रीम के जो है वो रिव्यू शेयर कर दें, तो भाई उसमें भी ये तीनों
इंग्रेडिएंट्स एक साथ पाए जाते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ज़रूर करें, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट जिससे आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए और उसको रिकवर करना भी मुश्किल हो जाए तो मैं रिकमेंड नहीं करती। आप लोग हर इंग्रेडिएंट की अलग-अलग चीज़ लें, जो मेडिकेटेड चीज़ें हैं, जो आपको पता है कि ये मेडिकेटेड हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। जल्दी के चक्कर में अपनी स्किन ख़राब ना करें। और नॉलेज होना चाहिए क्योंकि जितनी आजकल गर्मी शुरू हो चुकी है, रेडिएशंस का इशू है, तो भाई ये हर दूसरे बंदे के मैं देखा है कि भाई मेलास्मा, फ्रैकल्स, सनस्पॉट्स, इनका इशू जो है वो नज़र आ रहा होता है स्किन पे। तो ज़रा अपनी स्किन को ऑब्ज़र्व करें, अपनी स्किन को डीपली जो है ना वो देखें कि इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से स्किन केयर जो है ना वो अपनी बनाएं और अपनी जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको फॉलो करें। अब एक और क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमें एक क्रीम बता दें, सिर्फ एक क्रीम बता दें, हमारी स्किन के सारे मसले, हमारी स्किन पे ये भी इशू है, ड्राइनेस भी है, एक्ने भी है, निशान भी हैं, पोर्स भी बहुत बड़े हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट बता दें हमें मेडिकेटेड, हम इस्तेमाल करें तो हमारे सारे मसले ठीक हो जाएं। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपकी स्किन पे जितने मसले हैं उस हिसाब से अपनी लिस्ट बनाएं, किस इशू को आपने सबसे पहले टारगेट करना है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स खरीदें। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, नायासिनामाइड क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, कौन सी एज में कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए ये वीडियोज़ बना रही हूँ, आप लोग देखें और समझें। आप लोग जब खुद अपनी स्किन को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट प्लान दे सकता है जितना आप खुद अपनी स्किन को हर सेकंड जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, तो आप खुद अपना जो एक स्किन केयर रूटीन है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि कभी भी एक सिंगल प्रोडक्ट आपके सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं हो सकती। हर प्रॉब्लम के लिए जो है वो अलग सलूशन होता है। हाँ, एक प्रोडक्ट है 2-3 इश्यूज़ को टारगेट कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो इश्यूज़ कैसे हैं। तो भाई अपनी स्किन केयर रूटीन बनाएं कि आपने सुबह में इन इश्यूज़ को टारगेट करना है, रात में इसको करना है, या आपने 2 महीने इसको देखना है, 1 महीना इसको देखना है, समर के हिसाब से ये इशू ज़्यादा हैं, विंटर के हिसाब से ये इशू ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करें और उस हिसाब से अपनी स्किन केयर रूटीन बनाएं। तो मेरे लिए भी ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट बता दें, एक प्रोडक्ट बता दें, कि भाई मैं ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकती कि ये एक प्रोडक्ट आप ले लें और आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए मैं कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को ऐसे समझा सकूँ कि जैसे बिल्कुल एक वक्त था जब मुझे स्किन केयर का नहीं पता था और मुझे कोई इस तरह समझाए तो मुझे समझ आए। मैं कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को वैसे गाइड करूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें समझाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बस इन्फ्लुएंसर्स को देख के और हर नए प्रोडक्ट ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, आपको मेरे रिव्यूज़ भी पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो भाई वीडियोस को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिला झिझक देती हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।